आइए दोस्तों पांडा लाइब्रेरी पार्ट 15 देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने अपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया है, उसके बाद सीएसवी को हमने रीड कराया है और यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों ग्रुप बाय। तो देखिए यहाँ पर हम ग्रुप बाय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर हमने df.groupby और इसका जो फर्स्ट पैरामीटर है वो है बाय, जिसके अंदर हमने सेक्शन रखा है, अपना सेक्शन यानी सेक्शन वाला कॉलम रखा है और उसको एक वेरिएबल दिया है gr1 के नाम से, ठीक है। और इसको हमने यहाँ प्रिंट करा तो इसने हमें क्या दिया दोस्तों, इसने दिया कि डेटा फ्रेम ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट। तो इसने हमें इसको ग्रुप बाय ऑब्जेक्ट करके दिया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जब हम इसको gr1.groups लिख के इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमें देगा ए का ग्रुप, यानी कि ए में क्या, ए के अंदर क्या क्या है, मतलब किस इंडेक्स पे ए आ रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ए हमारा यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 0 और 2 पे आ रहा है। उसी तरह बी देखिए दोस्तों कहाँ पे आ रहा है, 1 पे, यानी कि यहाँ पे आ रहा है। और सी देखिए 2 बार आ रहा है, यानी कि 3 और 4 पर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इसने इसको दिखाया। अगर आप इसके अंदर मल्टी कॉलम चाह रहे हैं तो ग्रुप बाय लिखेंगे df.groupby, और लिस्ट के अंदर हम मल्टी कॉलम लिख रहे हैं दोस्तों, सेक्शन और क्लास लिया हमने और डॉट लगा के ग्रुप्स किया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमें एक तो सेक्शन देगा और उसके बाद क्लास भी देगा, ठीक है। और उसके बाद बताएगा कि किस में है, ये 0 में है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दिया, फिर क्लास दिया और उसने बताया ये किस इंडेक्स पे है, यानी कि 2 पे। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये 0 पे है हमारा और ये 2 पे है, ठीक है। अब बी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारी क्या आ गया, ये सेक्शन आ गया और ये क्लास आ गई, और है ये कहाँ पर है, ये 1 पे। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा बी हमारा 1 पर, ठीक है दोस्तों। इस तरह ये हमें देता है। और अगर हम इसको फॉर लूप में चला के देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लिखा, उसके बाद सेक्शन लिया और उसके बाद डेटा फ्रेम 1, यानी कि जो हमारा डेटा फ्रेम हमने बनाया है, एक नया बनाया है df_1 से बनाया है, ठीक है। इन कहां से ले रहे हैं हम, gr1 से, यानी कि ये gr हमारा जो है ये वाला यहां से ले लिया और प्रिंट करा रहे हैं हम सेक्शन को, ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्रिंट कराया df1 को, ठीक है। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम जब प्रिंट कराएंगे ये हमें वैल्यू दे रहा है, मतलब यहाँ पर ये इसने हमें की दी है, यानी कि सेक्शन दिया है ए और उसकी वैल्यू दी है हमें ये रही, ये इतनी इसकी वैल्यू दी है। उसी तरह इन्हें बी दिया है और सेक्शन बी दिया है और उसकी वैल्यू दी है हमें ये यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों सी हमने करा है और सी के बाद हमारी जो वैल्यू है ये रही यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। इस तरह ये काम कर रहा है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगर हम gr1 को हम लिस्ट में बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लिस्ट लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट में gr1 को हम पास करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए ये हमें अब लिस्ट में आ गया है, ये हमारा डेटा फ्रेम, ठीक है। और अगर इसको डिक में बनाना है, यानी कि डिक्शनरी में बनाना है, तो इस पूरे को हम उठा के डिक लिखेंगे और उसके अंदर राउंड ब्रैकेट में पास कर देंगे तो ये हमें डिक में दे देगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही दे रहा है डिक्शनरी में, ठीक है। अब देखिए नीचे अगर हम दोस्तों किसी कॉलम और किसी वैल्यू के साथ उसको ग्रुप करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 है, तो हम 10 वाला क्लास 10 का ही डेटा देखना चाह रहे हैं। तो देखिए अब कैसे देखेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम लिखेंगे df.groupby, राउंड ब्रैकेट में हमने ले ली क्लास और गेट ग्रुप किसका चाहिए, 10 का। तो इसने हमें हमारा ग्रुप दे दिया, 10 वाला ही दे दिया, जो क्लास में 10 वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस पूरे को हमने यहाँ पर एक वेरिएबल में असाइन किया है दोस्तों यहाँ पे, जो कि है gr3, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अब हमें 10 की जगह यहाँ पर सेक्शन लेना है, सेक्शन ले लिया, सेक्शन में हमने यहाँ पर ए पास कर दिया, तो अब ये हमें ए का दिखाएगा, जैसे यहाँ पर आपको क्लास से दे दिया, अब ये ए का डेटा हमें देगा। देखिए यहाँ पर इसने ए का डेटा हमें दे दिया। और अब देखते हैं नीचे दोस्तों, अगर मान लीजिए हमें इसको हमें सम करना है,
मतलब जोड़ना है इसको, मतलब a कितनी बार है, b भी कितनी बार है और वगैरह वगैरह। ठीक है, तो देखिए gr1 डॉट सम राउंड ब्रैकेट लिखेंगे और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने इनकी जो आईडी है इनको भी जोड़ दिया। देखिए यहाँ पर 1001 और 1003 यानी कि 2004, ये वाली मैं आपको इसको थोड़ा सा वो करके दिखा देता हूं ताकि आप देख लें, इसको भी देख लें। ठीक है, इन दोनों को देखिए इसने जोड़ के 2004 दे दिया, इसी तरह इसने आगे तक भी जोड़ दिया। ठीक है, तो ये अगर हम सम का यूज करेंगे तो फंक्शन का, तो ये इस तरह से काम करेगा। अगर हमें मीन निकालना है तो दोस्तों तो ये मीन की तरह काम करेगा, मीन निकाल के देगा हमें। ठीक है, और अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्क्राइब में क्या करेगा, ये हमें काउंट देगा, मीन देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन देगा, मीन देगा, 50%, 25%, 50% और 75% और मैक्स, काउंट और मीन वगैरह ये सब निकाल के हमें देगा अगर हम डिस्क्राइब यूज करेंगे। और ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पे वर्क करता है दोस्तों, ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हमने इस बार हमने क्या किया, हमें बस वो ही चाहिए जो हम एलिगेटर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो हमें सम, मैक्स और मीन चाहिए, तो हमने उनको राउंड ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के अंदर पास किया है। ठीक है, तो इसने हमें क्या करा, इसने हर, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है इसके तीनों निकाल के देगा, फिर क्लास है क्लास के तीनों निकाल के देगा, मतलब क्लास के सम, मैक्स और मीन देगा, स्टूडेंट हॉर्स के भी देगा, मीडियम के देगा। मतलब कहने का ये है दोस्तों, ये जो हमारे कॉलम है ये हर कॉलम के तीनों वो निकाल के देगा हमें, सम, मैक्स और मीन। इस तरह से ये यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, थैंक यू।